हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 8 में आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास हल के बारे में बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को आपको अच्छे से समझाया जाएगा। जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहां पर आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो पहला प्रश्न क्या है, आप पहला प्रश्न से लेकर के सभी प्रश्नों को आप लोग ज़रूर अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न है, चित्र 8.6 में एक संधारित्र दर्शाया गया है। अब यहाँ चित्र जो बनाया गया है इसमें एक संधारित्र दर्शाया गया है जो 12 सेमी त्रिज्या, अब त्रिज्या कितना है, 12 सेमी त्रिज्या दो वृत्ताकार प्लेटों को 5 सेमी की दूरी पर रखकर बनाया गया है। अब देखिए त्रिज्या कितना है, 12 सेमी त्रिज्या है, दो वृत्ताकार प्लेटों को कितनी दूरी पर रखा गया है, 5 सेमी की दूरी पर रख करके क्या किया गया है, बनाया गया है। संधारित्र को एक बाह्य स्रोत जो चित्र में नहीं दर्शाया गया है, मतलब इसमें बाह्य स्रोत जो है वो चित्र में नहीं दिया गया है। अब लिखा गया द्वारा आवेशित किया जा रहा है, मतलब दोनों जो है संधारित्र को आवेशित किया जा रहा है लेकिन वह बाह्य स्रोत से किया जा रहा है, लेकिन वह चित्र में दर्शाया नहीं किया गया है। आवेशकारी धारा नियत है और इसका मान जो है 0.15 जो है एम्पियर है। पहला प्रश्न है, धारिता एवं प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन दर का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न में जो है इसमें धारिता की गणना करना है और जो है प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन की दर का जो है परिकलन करना है। दूसरा प्रश्न है, प्लेटों के बीच विस्थापन धारा ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न है, क्या किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर लागू होता है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, तो तीनों प्रश्न को बारी बारी से जो है हल करके बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ लिख लीजिए हल। अब यहाँ पर जब प्रश्न पढ़ने पर क्या क्या पता चला, आर का मान जो है त्रिज्या, अब यहाँ त्रिज्या कितना दिया गया है, तो प्रश्न देख लीजिए त्रिज्या कितना है, 12 सेमी है और त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करेंगे, आर से प्रदर्शित किया जाता है। तब यहाँ लिखेंगे आर बराबर क्या लिखेंगे, 12 सेमी। तो पहला मान जो है आर का मान क्या है, 12 सेमी दिया गया है। अब ये सेमी को जो है मीटर में बदल देंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 12 लिखेंगे आपका 12 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा और ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। ध्यान दीजिए सेमी से जब मीटर में बदलते हैं तो कितने से गुणा करते हैं, 10 के पावर -2 से जो है गुणा कर लेते हैं। यहाँ कितना मान नोट हो गया, तो एक मान जो है नोट हो गया। अब दूसरा मान देखेंगे, दो वृत्ताकार, ये दो वृत्ताकार देख रहे हैं ना, ये पहला वृत्ताकार है और ये दूसरा वृत्ताकार है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है कितना है, 5 सेमी दिया गया है। अब दूरी को किसे दिखाते हैं, डी से, तो डी बराबर जो है 5 सेमी दिया गया है, 5 सेमी। तो अब यहाँ सेमी में दे दिया गया है, तो अब ये सेमी को किस में बदलना पड़ेगा, तो इसको जो है मीटर में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे, 5 गुणे 10 के पावर -2 से गुणा कर लेंगे तो वह सेमी से किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, दूसरा मान भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा मान देखिए, यहाँ धारा दिया गया 0.15 एम्पियर है, तो यहाँ लिखेंगे आई और आई बराबर क्या दिया गया है, 0.15 एम्पियर जो है धारा दिया गया है। तो यह जो है आपका समझ में आ रहा होगा कि ये 3 मान जो है क्लियर हो गया, आर का मान, डी का मान और आई का मान। यह तीनों मान जो है आप लोग अच्छे से समझ लेंगे कि ये मान कहाँ से आया, तो ये प्रश्न में मान दिया गया था। अब यहाँ पहला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, धारिता, धारिता किससे दिखाते हैं, सी से। अब सी बराबर प्रश्नवाचक हो गया और प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन दर, तो विभवांतर परिवर्तन दर को किससे दिखाएंगे, डी भी बटा, ध्यान दीजिएगा डी भी बटा क्या है, डी टी उसको कहते हैं। यह भी क्या है, प्रश्नवाचक है। 2 प्रश्न हो गया। तो पहला प्रश्न में ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न में 2 प्रश्न
प्रश्न है। पहला प्रश्न में क्या है, धारिता की गणना करना है और जो है विभवांतर परिवर्तन की दर की भी गणना करना है। अब यहाँ पे जो है पहले सी का सूत्र लिखेंगे। अब सी का सूत्र क्या होता है तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, ये बताया जा चुका है। सी बराबर होता है एप्सिलॉन 0 ए बटा क्या होता है, बटा जो है डी होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन 0 है, ए का नाम क्षेत्रफल है और डी का नाम क्या है, दूरी है। तो इसमें देखेंगे प्रश्न में क्या ए का मान दिया गया है क्या, तो यहाँ देखेंगे ए का मान नहीं दिया गया है। जब ए का मान नहीं दिया गया इसका मतलब ए को भी बदलना पड़ेगा। तो ए का सूत्र होता है पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि ये वृत्त है तो इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ लिख लेंगे, चूंकि ए को बदल देंगे अब तो लिखेंगे सी बराबर क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और ए की जगह पे क्या लिखेंगे, पाई आर का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में जो है डी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें मान को रख लेंगे। तो अगला लाइन लिखेंगे सी बराबर, अब एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है। तो यहाँ पर अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इस मान को याद रखिएगा, 8.85 गुणे 10 की पावर क्या होता है, -12 होता है। किसका मान है, तो एप्सिलॉन 0 का यह मान है। पाई का मान क्या होता है, तो 3.14 होता है। और आर का मान इसमें कितना दिया गया था, तो एक बार देख लीजिए, आर का मान यहाँ दिखाई दे रहा होगा, क्या है, 12 गुणे 10 की पावर -2 है। लेकिन यहाँ वर्ग है, तो वर्ग है तो इसको 2 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 बार। क्या लिखेंगे, 12 गुणे 10 के पावर -2, पुनः लिखेंगे 12 गुणे 10 के पावर -2। ये 2 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग में 2 घात है तो इसने 2 बार इसको लिखेंगे। और यहाँ देखेंगे डी का मान क्या है, तो डी का मान जो दिया गया है 5 गुणे 10 के पावर -2 है। यह क्या है, तो ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी था। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसको कैसे काटेंगे, तो यहाँ देख लेंगे 10 के पावर -2 घात जो है ऊपर है। तो अब यहाँ 10 के पावर -2 से 10 के पावर -2 को क्या कर देंगे, काट देंगे, क्योंकि ये अंश में और हर में दोनों में है। अब ये 5 से जो है 5 से 1 कट जाएगा, तो 5 एकन्नम 5 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 5 एकन्नम 5 3 बचेगा, तो 7 पचे क्या होगा, 35, 7 पचे 35, तो 1.77 हो जाए। 5 से इसको भाग करने पर क्या आया, तो सी बराबर लिखेंगे। अब क्या बचेगा यहाँ पर, सी बराबर 1.77 और यहाँ क्या बचेगा, गुणे 3.14 गुणे क्या होगा, 12 गुणे 12, 10 के पावर क्या बचेगा। अब यहाँ -12 और -2 मिल करके क्या बनेगा, -14। अब ध्यान दीजिएगा, घात वाले को एक पास कर लिया गया है, -12 -2 मिल करके -14 हो गया। और यहाँ 1.77 3.14 12 गुणे 12, इस सब का गुणा कर लेंगे और सब का गुणा करने पर जितना आंसर आएगा वह किसका आ जाएगा, धारिता का मान आ जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसका गुणा कर लीजिएगा, तो गुणा कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 800 गुणे 10 के पावर क्या होगा, माइनस जो है 14। इसका गुणा करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, 800 जरूर आएगा। अगला लाइन क्या बनेगा, तो सी बराबर जो है, अगर इसमें 2 जीरो कम कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 8 गुणे 10 के पावर -14 था तो क्या हो गया, 10 के पावर -12 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, तो धारिता का मात्रक जो होता है क्या होता है, तो धारिता का मात्रक फैराड होता है। तो समझ में आ गया होगा। तो यह किसका मान आ गया, तो पहला प्रश्न भी जो है हल हो चुका। और भी पहला में जो है पहला हल हुआ, क्योंकि इसमें सी का मान की गणना करना था, तो सी का मान की गणना हो गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए, जब इसे नोट करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब इसमें क्या प्रश्न था, दूसरा प्रश्न इसमें क्या था, तो इसमें दूसरा प्रश्न देख लीजिए क्या है, dv बटा dt, मतलब इसका नाम है विभवांतर परिवर्तन की दर। विभवांतर परिवर्तन की दर की भी गणना करना है। अब इसकी गणना किया जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या निकालना था, दूसरा प्रश्न में क्या था, dv बटा dt निकालना है। तो यहाँ पहले यहाँ पे लिखेंगे, इसका सूत्र बनाएंगे। कैसे सूत्र बनेगा, तो धारा का सूत्र होता है, आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, धारा बराबर होता है आवेश बटा क्या होता है, समय होता है। ये किसका सूत्र है, तो धारा का सूत्र है। अब धारा को किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। आवेश को क्या होगा, dq हो जाएगा और समय को किससे दिखाएंगे, dt से। और यहाँ पे ध्यान देंगे आई का मान क्या है, dq बटा जो है dt है। अब एक सूत्र पढ़े हैं, आवेश बराबर होता है, आवेश बराबर होता है
धारिता आवेश Q बराबर होता है CV। क्या कहेंगे, Q बराबर क्या होता है, CV होता है, मतलब धारिता गुणे क्या है, विभवांतर होता है। ये धारिता चैप्टर में आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में सब वीडियो है, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं कि धारिता चैप्टर में Q बराबर CV बताया गया था कि नहीं बताया गया था, तो उस भाग का वीडियो जरूर देखिएगा। तो Q बराबर CV है। अगर यहाँ या कर दिया जाए, या का मतलब क्या है, CV बराबर क्या हो जाए, तो CV बराबर क्या बनेगा, Q हो जाएगा। अगर V बराबर देखा जाए तो क्या बनेगा, Q, और क्या हो जाएगा यहाँ पर Q बटा जो है Q बटा C हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, किसका सूत्र बना दीजिए, V का। अब यहाँ पर अवकलन करेंगे, तो यहाँ जो है बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे, अवकलन आप लोग पढ़े नहीं होंगे, लेकिन मैथ में जो है अवकलन समाकलन बहुत ज़्यादा पढ़ना रहता है। तो ये t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर। तो कैसे अवकलन किया जाता है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या लिखेंगे, t के सापेक्ष जो है, यहाँ t के सापेक्ष लिख दीजिएगा, t के सापेक्ष जो है क्या करेंगे, अवकलन करने पर। किसके सापेक्ष करना है, t के सापेक्ष जो है अवकलन करेंगे। तो कैसे अवकलन होता है, बहुत आसान। अब यहाँ क्या लिखेंगे, v है तो बस लिखना है dv, क्या लिखेंगे, dv बटा क्या होगा, dt। क्या हो गया, dv बटा dt, यह क्या हो गया, अवकलन हो गया। और यहाँ पे क्या हो, एक बटा जो है c उतर जाएगा, और यहाँ q के लिए क्या बनेगा, dq बटा क्या लिखेंगे, dt। अवकलन हो गया। कितना आसान है, एक बार और समझेंगे। v है तो dv बटा dt, और यहाँ c के ऊपर यहाँ एक छिपा है, तो एक बटा c dq बटा dt। फिर दूसरे लाइन लिखेंगे dv बटा जो है, dv बटा क्या हो जाएगा, dt बराबर होगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, एक बटा क्या हो जाएगा, एक बटा जो है c और dq बटा dt। अब देखिए यहाँ पे dq बटा dt किसका मान है, i का मान है। देख लीजिए एक बार और, किसका मान है, dq बटा dt जो है, dq बटा dt किसका मान है, i का मान है। अब इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, गुणे i लिख सकते हैं। अगला लाइन बनेगा dv बटा जो है क्या हो जाएगा, dt बराबर हो जाएगा, और i बटा क्या बन जाएगा, i बटा c हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, i बटा c हो जाएगा। कितना आसान है। अब सूत्र क्या बन गया, dv बटा dt का सूत्र बन चुका i बटा c। अब इसमें मान को क्या करेंगे, रख लेंगे, और मान रख करके इसको हल कर देंगे। तो dv बटा क्या हो गया, dt हो जाएगा बराबर। बताइए i का मान कितना दिया गया था प्रश्न में, तो यहाँ देख लीजिए i का मान क्या है, i का मान 0 जो है क्या था, 0.15 एम्पियर था, 0.15 है। और c का मान जो है निकाला गया 8 गुणे 10 के पावर क्या है, -12। तो अब यहाँ मान रखेंगे, क्या हो जाएगा, i का मान क्या होगा, 0.15 बटा, और नीचे क्या हो जाएगा 8, 8 गुणे 10 के पावर क्या था, 10 के पावर -12 था, -12 था। अब क्या लिखेंगे, dv बटा, अब क्या लिखेंगे, dv बटा क्या हो जाएगा, dt, dv बटा dt हो गया बराबर। अगर इसका दशमलव हटा दिया जाए, तो दशमलव जब हटाएंगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से। किससे गुणा कर दें, 100 से अगर गुणा कर दें तो दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 100 से इसका दशमलव हट गया तो क्या बचेगा यहाँ पर, 15 बटा नीचे क्या हो जाएगा, 800, 800 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा, 10 के पावर माइनस जो है 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, अब ये 2 जीरो भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो dv बटा क्या हो जाएगा, dt बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 15 बटा क्या होगा, 8 गुणे 10 के पावर अब क्या हो गया, -10 हो जाएगा। अब ये 10 घात जो है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो dv बटा क्या हो जाएगा, dt बराबर 15 गुणे 10 के पावर 10 घात हो गया, बटा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पर dv बटा क्या हो जाएगा, dt बराबर। अब 8 से जो है क्या करेंगे, 15 में क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो भाग देने में कितना आएगा, 1.87 गुणे 10 के पावर क्या रहेगा, 10। मात्रक क्या होगा, तो वोल्ट, वोल्ट प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड। अब वोल्ट प्रति सेकंड कैसे बनेगा, तो यहाँ से वोल्ट हो जाएगा, और टाइम का मात्रक क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। तो वोल्ट प्रति क्या हो जाएगा, सेकंड, इसका जो है मात्रक हो जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कैसे इसको हल किया गया है। तो सूत्र बनाना जो है आप सभी विद्यार्थी जरूर सीख लीजिएगा, कैसे इसको सूत्र बनाया गया है और सूत्र बना करके इसको हल किया गया है। तो अब इसमें जो है 2 प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया। तो अब अगला देखेंगे प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न क्या लिखा गया, प्लेटों के बीच जो है विस्थापन धारा की क्या करना है, गणना करना है। प्लेटों के बीच विस्थापन धारा की गणना करना है। तो अब यहाँ लिखेंगे प्लेटों के बीच का जो है विस्थापन धारा क्या होता है।
तो अब यहाँ पे जो है दूसरा लिखेंगे। अब दूसरा जो है विस्थापन धारा किसे दिखाएंगे, आई डी से। आई डी बराबर जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब आई डी जो है इसमें क्या है, ध्यान देंगे। आई डी मतलब विस्थापन धारा और चालन धारा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। विस्थापन धारा और चालन धारा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें चालन धारा दे चुका है। चालन धारा कितना दिया गया था, तो 0.15 एम्पियर जो है इसमें दे दिया गया है। और यहाँ पर जो है कैसे पता चलेगा कि दोनों इसमें धारा आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि ये जो है दोनों प्लेटों के बीच जो स्थित जो बंद लूप है वह गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है के रूप में है। इसलिए जो है ध्यान देंगे, इसमें चालन धारा और विस्थापन धारा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब आई डी का मान जो है क्या होगा, आई हो जाएगा। आई डी बराबर क्या है, आई। तो अब यहाँ लिखेंगे आई डी बराबर जो है आई का मान कितना था, 0.15 एम्पियर हो जाएगा। मतलब इसमें चालन धारा और विस्थापन धारा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें जो है विस्थापन धारा को आई डी से दिखाएंगे और चालन धारा को आई से दिखाएंगे। तो आई डी कितने के बराबर हो गया, 0.15 एम्पियर हो जाएगा। अब इसमें तीसरा प्रश्न क्या दिया गया था, तो तीसरा प्रश्न देख लेंगे सी। क्या यह किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र के प्लेटों प्रत्येक प्लेट पर लागू होता है, स्पष्ट कीजिए। तो क्या किरचॉफ का प्रथम नियम, तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है आपसे विद्यार्थी जानते होंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। तो यहाँ पे जो है किरचॉफ का प्रथम नियम जो है क्या होता है, मतलब ये चार जो आने वाली धारा और संधि से जाने वाली धारा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। किरचॉफ का यह प्रथम नियम होता है। तो यहाँ पर क्या यह जो है संधारित्र के प्लेट पर लागू होता है, तो लिखेंगे हाँ, किरचॉफ का प्रथम नियम जो है संधारित्र के प्लेट पर लागू होता है। अब क्यों लागू होता है इसके बारे में भी लिख लिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर तीसरा प्रश्न का उत्तर है। अब तो लिखेंगे हाँ, लिखेंगे हाँ, किरचॉफ का प्रथम नियम, क्या कहेंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र की प्लेट, संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर, संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर लागू होती है, लागू होती है। क्यों होती हैं, लिखेंगे क्योंकि प्लेट तक आने वाली चालन धारा, क्योंकि प्लेट तक आने वाली चालन धारा बराबर होता है प्लेट से आगे जाने वाली धारा। क्या लिखेंगे, प्लेट से आगे जाने वाली धारा, आगे जाने वाली धारा आपस में क्या होती हैं, बराबर। और ये किनका नियम है यह, तो यह जो है किनका नियम है, किरचॉफ का प्रथम ये नियम होता है। मतलब संधि से आने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धारा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यह प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 2 है, एक समांतर प्लेट संधारित्र, चित्र 8.7, आर बराबर दिया गया 6.0 सेमी त्रिज्या। मतलब यहाँ पर जो त्रिज्या दिया गया है वह 6 सेमी दिया गया है कि 2 वृत्ताकार प्लेटों से बना है। यहाँ चित्र में देख रहे हैं 2 वृत्ताकार क्या है, प्लेटों से बना है। इसकी धारिता कितना दिया है, C बराबर 100 पिकोफैरेड, 100 पिकोफैरेड धारिता का मान दिया गया। मतलब धारिता मतलब C। और यहाँ ये संधारित्र को 230 वोल्ट और 300 रेडियन सेकेंड इनवर्स की कोणीय आवृत्ति के किसी स्रोत से जोड़ा गया है। तो इसमें कितना मान दिया गया, 1 मान, 2 मान, 3 मान और 4 मान। 4 मान आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले चारों मान को यहाँ पे लिख लेंगे, हाल में जो है चारों मान को नोट कर लेंगे। तो अब यहाँ पहला जो मान देख रहे हैं आर का मान है। तो आर का नाम क्या है, तो आर का नाम क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा कितना सेमी है, 6 सेमी है। अब ये 6 सेमी जो दिया है इसको किस में बदल लेंगे, मीटर में बदल लेंगे। तो सेमी से जब मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, आर बराबर जो है 6 गुणे 10 के पावर -2 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो वह सेमी से किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा।
तो समझ में आ गया होगा कि यह सेमी से किस में आ गया, मीटर में। और C का मान क्या दिया गया है, तो C बराबर दिया गया है 100 पिको फैरेड, 100 पिको फैरेड। अब ये पिको को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 100, और पिको में कितना होता है 10 के पावर माइनस 10 घात 10 के पावर 12 होता है। याद रखिए पिको में क्या होता है 10 के पावर माइनस 12 क्या होता है, फैरेड होता है। अब यहाँ पिको भी हट जाएगा। अब अगर इसमें 2 जीरो जो है अगर हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, C बराबर 1 गुणे 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, फैरेड हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि 100 पिको फैरेड, तो पिको में कितना घात होता है 10 के पावर माइनस 12 घात होता है। 2 जीरो और कम हो गया, 1 गुणे 10 के पावर माइनस 10 जो है फैरेड हो गया। और यहाँ पे जो मान दिया गया है 230 जो है, यहाँ देखेंगे यहाँ पर 230 वोल्ट भी है और 300 रेडियन सेकेंड इनवर्स दिया गया है। तो यहाँ पर कोणीय आवृत्ति है, तो जब आवृत्ति की बात कहा जाएगा तो यहाँ पर याद रखेंगे यह जो वोल्टेज है वह VRMS हो जाएगा, VRMS इसको कहा जाएगा। और मान कितना दिया गया है 230 वोल्ट है। मान को पहले नोट करना पड़ेगा, तो पहले मान को नोट कर लिया जाए और उसके बाद से देखेंगे 300 रेडियन कोणीय क्या है, कोणीय आवृत्ति है। तो कोणीय आवृत्ति किसे दिखाएंगे, ओमेगा से। तो ओमेगा बराबर क्या है 300 और यहाँ क्या लिख सकते हैं रेडियन सेकेंड इनवर्स, रेडियन सेकेंड इनवर्स, या रेडियन प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं, या रेडियन सेकंड इनवर्स। तो इतना मान जो है प्रश्न में दिया गया है। तो अब ये पूरा मान जो है नोट होने के बाद से पहला प्रश्न क्या है, चालन धारा का RMS मान क्या होगा। अब यहाँ पे धारा का जो है मान पूछा जा रहा है, IRMS लिख सकते हैं, IRMS बराबर जो है प्रश्नवाचक है। अब IRMS इसमें मान पूछा जा रहा है कि इसमें मान क्या होगा। तो अब यहाँ पे सूत्र बनाना पड़ेगा। तो सूत्र कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखेंगे धारा का सूत्र होता है, धारा बराबर आप लोग पढ़े होंगे ओम के नियम से अगर देखा जाए तो धारा बराबर क्या होता है, विभवांतर बटा क्या होता है, प्रतिरोध होता है। विभवांतर बटा क्या है, प्रतिरोध होता है। ये सूत्र आप लोग जानते भी होंगे, ओम के नियम में पढ़े होंगे। धारा बराबर विभवांतर बटा क्या होता है, प्रतिरोध होता है। अब विभवांतर को किसे प्रदर्शित करेंगे, तो I से प्रदर्शित करते हैं। और विभवांतर को किसे दिखाएंगे, तो V से। और प्रतिरोध को किसे दिखाएंगे, R से। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे यह R का मान जो है प्रतिरोध नहीं है, यह R का मान जो है इस वृत्ताकार पथ का जो है क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ पे जो यह R लिखे हैं यह प्रतिरोध है। तो यहाँ बताइए कहीं प्रश्न में प्रतिरोध का मान दिया गया है, तो प्रतिरोध का मान इसमें नहीं दिया गया है। तो प्रतिरोध नहीं दिया गया है तो इसका मतलब ये प्रतिरोध को बदलना पड़ेगा। और ये क्या है, संधारित्र हैं। और संधारित्र में जो प्रतिरोध होता है वह किससे दिखाते हैं, यक्षी से दिखाते हैं। बताया गया है अभ्यास में, प्रत्यावर्ती धारा में भी बताया गया है, अगर धारिता जुड़ा रहता है तो उसे धारती प्रतिघात कहा जाता है और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ लिख देंगे धारिता के लिए, किसके लिए, धारिता के लिए जो है प्रतिरोध क्या होता है, तो धारिता के लिए प्रतिरोध देखा जाए तो क्या बताया गया था, तो प्रतिरोध जो होता है यक्षी होता है। क्या होता है, यक्षी। अब ये R को हटा देंगे और उसकी स्थान पर क्या लिखेंगे, यक्षी लिखेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे IRMS हो जाएगा। जब ये IRMS होगा तो यह क्या बनेगा, VRMS हो जाएगा, बटा हो जाएगा और R की जगह पे क्या लिखेंगे, यक्षी लिख लेंगे। तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे बनाया गया। तो IRMS यहाँ से I है तो IRMS, V है तो VRMS और R की जगह पे क्या लिखेंगे, यक्षी लिखेंगे। अब इसमें मान को रख लेंगे। अब देखिए VRMS का मान दिया गया, VRMS का मान देखिए 230 दिया गया है, तो यहाँ 230 रख सकते हैं। यक्षी, तो देखेंगे यक्षी का मान तो नहीं दिया गया है, इसका मतलब यक्षी को बदलना पड़ेगा। और यहाँ तो है, अब यहाँ यक्षी लिखेंगे। अब यक्षी बराबर होता है 1/ओमेगा C होता है। ये भी जो है प्रत्यावर्ती धारा में
बताया जा चुका है। ये आप सूत्र नहीं जानेंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगा, तो इसलिए फार्मूला को पहले आप सभी विद्यार्थी याद रखिए। अब ये XC की जगह पे 1 बट्टा क्या लिख सकते हैं, ओमेगा सी। अब ये VRMS को यहाँ नोट कर लीजिए, VRMS बट्टा हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 1 बट्टा जो है ओमेगा सी हो जाएगा। तो ये जो ओमेगा सी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ये नीचे था कहाँ चला गया, ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, VRMS गुणे क्या हो जाएगा, ओमेगा सी हो जाएगा। अब VRMS का मान क्या है, तो VRMS का मान जो है 230 वोल्ट दिया गया है। तो अब यहाँ पे जो है VRMS का मान रखेंगे 230। ओमेगा का मान क्या है, तो ओमेगा का मान 300 और C का मान क्या है, तो C का मान है 1 गुणे 10 की पावर क्या था, -10 था। तो यह किसका मान है, यह VRMS का मान यह प्रश्न में दिया गया था। और यह किसका है, ओमेगा का मान। और यह किसका है, तो 10 के पावर 1 गुणे 10 की पावर -10 जो है किसका है, C का मान है। अब इस सब का को क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। जब गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या आएगा, यहाँ पर 1 2 3 3 जीरो है, पहले 3 जीरो को यहाँ नोट कर लीजिए। 3 त्रिके 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर क्या होगा, -10 हो जाएगा। अब यहाँ चाहे तो 1 2 3 4 4 स्थान पे क्या लगा सकते हैं, दशमलव लगा सकते हैं। जब दशमलव लगाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ बन जाएगा 6 दशमलव क्या बनेगा, 6.9 गुणे 10 की पावर, यहाँ पे 1 2 3 4 4 स्थान लगा है तो -10 है, तो क्या बन जाएगा, -6 हो जाएगा। और धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है, धारा का मात्रक एम्पियर। तो इसमें पहला प्रश्न जो है हल हो चुका है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया था, चालन धारा का RMS मान ज्ञात करना था। तो ये चालन धारा का जो है क्या है, RMS मान निकल गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिए। जब इसे नोट किए रहेंगे तो आपको अच्छे से क्या होगा, समझ में आएगा। तो अब अगला इसमें दूसरा प्रश्न क्या है, लिखा है क्या चालन धारा विस्थापन धारा के बराबर होते हैं। तो याद रखिए, चालन धारा विस्थापन धारा के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिख लेंगे, हाँ चालन धारा विस्थापन धारा के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ नीचे लिखेंगे, तो अब यहाँ लिख लेंगे, यहाँ बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ चालन धारा, क्या लिखेंगे, चालन धारा जो है और विस्थापन धारा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चालन धारा विस्थापन धारा के क्या हैं, बराबर होते हैं। विस्थापन धारा के बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब यहाँ चालन धारा को किसे दिखाते हैं, ID से। विस्थापन धारा को किसे दिखाएंगे, ID से। तो ID बराबर क्या हो गया, I हो जाएगा। मतलब विस्थापन धारा चालन धारा आपस में क्या है, बराबर हैं। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं ID बराबर, तो I का मान अभी क्या निकला है, तो I का मान जो है 6.9 गुणे 10 के पावर -6, और यहाँ पे क्या था, एम्पियर था। तो यहाँ भी नोट कर लेंगे धारा का मान जो निकला था। अगर इसको जो है माइक्रोन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.9 और 10 की पावर -6 को हटाएंगे तो माइक्रो क्या बनेगा, एम्पियर हो जाएगा। तो समझ में आ गया, इसको माइक्रो में भी बदल सकते हैं। तो अब सी वाला प्रश्न क्या था, तो अब सी वाला प्रश्न को देख लेंगे, सी वाला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। अब सी प्रश्न है कि प्लेटों के बीच अक्ष से 3 सेमी की दूरी पर, अब यहाँ 3 सेमी की जो है दूरी है और दूरी पर स्थित बिंदु पर बी का आयाम ज्ञात कीजिए। बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र का जो है आयाम ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम कैसे ज्ञात करेंगे, और दूरी कितना दिया गया है, 3 सेमी दिया गया है। तो अब यहाँ लिखेंगे सी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे आर, बताइए आर का मान प्रश्न में क्या दिया गया था, तो आर का मान 3 सेमी दिया गया था। अब इस सेमी को बदल लीजिए, तो आर बराबर क्या होगा, 3 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ बी बराबर जो है पूछा जा रहा है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पूछा जा रहा है। अब यहाँ बी का फार्मूला क्या होता है, तो बी का फार्मूला जो है अभ्यास में पढ़े होंगे, जो है वैध चुंबक चैप्टर में बताया गया है। चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता है, सूत्र है, क्या होता है, μ0 होता है, पाई होता है, I
बटा होता है और क्या होता है 2 पाई और क्या होता है आर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या था वृत्ताकार, दो वृत्ताकार जो चित्र में देखे होंगे तो उसके वृत्ताकार पथ की क्या है यह त्रिज्या है। अब यहाँ पे जो है क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है 2 पाई जो है 2 यहाँ आर होता है, ध्यान दीजिएगा यह जो है पाई नहीं है, ध्यान दीजिएगा क्या है आर है। क्या होता है म्यू 0 आर और क्या आई बटा 2 पाई आर स्क्वायर है। अब इसमें आई का मान जो है नहीं दिया गया है तो इसलिए आई का जो है मान लिखेंगे आपका यहाँ आई बराबर होता है क्या होता है करनी में 2 आई आर एम यस होता है, या इसको यहाँ आई 0 भी कह सकते हैं, मतलब धारा का शिखर मान बोला जाता है। और यहाँ भी क्या हो जाएगा धारा का शिखर मान क्या होता है करनी में 2 आई आर एम एस। ये भी आप लोग प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा में बताया गया होगा आई 0 किसके बराबर होता है तो करनी में 2 आई आर एम एस के बराबर होता है। अब अगला बनेगा क्या बी बराबर जो है म्यू 0 हो जाएगा और यहाँ होगा आर गुणे आई 0 को हटा दीजिए क्या बनेगा करनी में 2 हो जाएगा आई आर एम एस बटा हो जाएगा और नीचे का होगा 2 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें मान को क्या करेंगे रख लेंगे, क्रमशः जो है मान को रखा जाएगा, एक एक लाइन को अच्छे से समझिएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर बी बराबर हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर जो है म्यू 0 का मान क्या होता है, यहाँ पे मान रखेंगे म्यू 0 का क्या 4 पाई 10 के पावर -7 होता है, किसका मान है यह म्यू 0 का। आर का मान इसमें देखिए क्या दिया गया है 3 गुणे 10 के पावर -2 दिया गया है। अब यहाँ करनी 2 उतर जाएगा और आई आर एम एस का मान निकला था कितना 6.9 गुणे 10 के पावर -6 निकला था, बटा हो जाएगा। बटा में क्या होगा अब बटा में लिखेंगे 2 हो जाएगा पाई हो जाएगा। आर का मान क्या है तो 6 गुणे 10 के पावर क्या था -2 था और यहाँ स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे 6 गुणे 10 के पावर -2। यह 2 बार क्यों लिखें क्योंकि स्क्वायर है। अब यहाँ पे कट जाएगा, क्या कटेगा तो ध्यान देंगे पाई से पाई खत्म, 2 दूना यहाँ 2 दूना क्या हो जाएगा 4, ये 2 बार में कट जाएगा। और 2 से जो है देखेंगे 2 से जो है 2 तिहाई क्या होगा 6, तो ये 2 और ये 3 से गुणा करेंगे तो ये 6 भी कट जाएगा। तो बचेगा क्या तो बचेगा यहाँ पर b बराबर, अब b बराबर बचेगा और 6.9 क्या बचेगा 6.9 करनी में 2 गुणे 10 के पावर -7 -2 9 हो गया, या 10 के पावर -2 से भी काट दीजिए, 10 के पावर -2 से 10 के पावर -2 भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर 7 और -6 मिल करके -7 6 क्या होगा 13 हो जाएगा। बटा में क्या होगा बटा में हो जाएगा यहाँ पर 6, बटा में क्या बचेगा अब 6 बचेगा। अब यहाँ पे करनी 2 का मान को क्या करेंगे रख लेंगे, तो करनी 2 जो है और यहाँ पर देखिए ये -2 जो है ऊपर जाएगा तो क्या कर लेंगे यह +2 हो जाएगा, ये -2 है ऊपर गया तो +2 हो जाएगा। अब करनी 2 का मान क्या होता है तो 6.9 करनी 2 का मान होता है 1.414 होता है गुणे 10 के पावर 2 में से -11 घात हो जाएगा। बटा में क्या हो जाएगा बटा में 6 हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, जब गुणा होगा तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा 9.75 आ जाएगा गुणे 10 के पावर क्या है -11 है, बटा में क्या है 6 है। अब 6 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो 6 से जब भाग करेंगे किस में भाग करेंगे 9.75 में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.63 गुणे 10 के पावर -11 हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे टेस्ला। यही क्या है चुंबकीय क्षेत्र का जो है आयाम निकल गया। तो समझ में आ गया कैसे इसको हल किया गया है, बहुत आसान विधि से बताया गया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में क्या कीजिए हल जरूर करते चलिए, तो जैसे हल करेंगे तो आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो तीसरा प्रश्न है 10 के पावर -10 मीटर तरंगदैर्ध्य की यक्ष किरणों 6800 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश तथा 500 मीटर के रेडियो तरंगों के लिए किस भौतिक राशि का मान समान है। तो इसमें बताना है
कि जो 10 के पावर माइनस 10 मीटर तरंग दैर्ध्य है, एक 6800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य है, और यहाँ 500 जो है 10 के पावर माइनस 10 मीटर यहाँ देखिए तरंग है, और ये 500 मीटर के रेडियो तरंगे किस भौतिक राशि का मान क्या है, समान है। तो इसमें किसका मान बराबर होता है, तो याद रखिएगा कि जो है प्रकाश की चाल का मान क्या होता है, बराबर होता है। प्रकाश की चाल कितना होता है, तरंग में भी कितना होता है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ लिख लेंगे प्रकाश का मान या प्रकाश की चाल का मान, प्रकाश की चाल का मान समान होता है, और कितना होता है, तो c बराबर होता है, याद रखिए 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुणे 10 के पावर 8 जो है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो समझ में आ गया होगा कि जो ये तरंग दैर्ध्य है और उसमें प्रकाश की तरंगे जो है रेडियो तरंगे है, उसमें किस भौतिक राशि का मान बराबर होता है, तो प्रकाश की चाल का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो प्रश्न नंबर 4 है, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में जेड अक्ष के अनुदिश चल रही है। मतलब एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग है, निर्वात में क्या है, जेड अक्ष के अनुदिश क्या हो रही है, चल रही है। इसके विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, अब ध्यान देना, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के सदिशों के बारे में आप क्या कहेंगे। जब यह जेड अक्ष में चला, जेड अक्ष के अनुदिश में है, तो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र किस जो है क्षेत्र के अनुदिश, किस अक्ष के अनुदिश होगा, इसके बारे में जो है पूछा जा रहा है। यदि तरंग की आवृत्ति जो है 30 मेगाहर्ट्ज हो तो उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। तो यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया है। तो पहले यहाँ पे हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद से एक जो है ध्यान से देखेंगे क्या लिखा गया है। चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय तरंग जो है किस अक्ष में है, जेड अक्ष में है। जब जेड अक्ष जो है, और अक्ष कितने इसमें होते हैं, तो 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो यह जब जेड अक्ष है तो बचेगा 2 अक्ष, कौन कौन, एक्स बचेगा और वाई बचेगा। तो यहाँ लिख लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र, क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत तथा क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए किस माने अक्ष के अनुदिश होंगे, तो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सदिश जो है के सदिश एक्स वाई, क्या होगा, एक्स वाई। क्यों एक्स वाई होगा, क्योंकि जेड अक्ष में जो है क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है, तो एक्स वाई जो होगा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र जो है एक्स हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, वाई हो जाएगा। वाई तल एक्स वाई क्या हो जाएगा, तल में है यह एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, मतलब 90 अंश के कोण बनाते हैं। यह एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो समझ में आ गया होगा। जब जेड जो है वैद्युत चुंबकीय जो है तरंग है, तो एक्स वाई जो क्या हो जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र हो जाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र हो जाएंगे, और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न इसी में है, यदि तरंग की आवृत्ति, बताइए आवृत्ति किससे दिखाते हैं, तो आवृत्ति को गामा से दिखाते हैं। तो गामा बराबर क्या है, 30 मेगाहर्ट्ज है, 30 मेगाहर्ट्ज है। अब यहाँ 30 मेगाहर्ट्ज है तो मेगा को बदल दीजिए, गामा बराबर क्या होगा, 30 हो जाएगा, और मेगा में कितना घात होता है, तो 10 के पावर जो है 6 घात होता है, क्या होता है, 10 के पावर 6, और यहाँ क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक जो है हर्ट्ज होता है।
अब यहाँ लेमडा बराबर जो है पूछा जा रहा है, तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, लेमडा बराबर प्रश्नवाचक हो गया। अब यहाँ सी का मान अगर पूछा जाए क्या होता है, तो सी का मान 3 × 10 की पावर क्या होता है, 8 मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड होता है। 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और यहाँ पर अब लेमडा का सूत्र क्या होता है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, लेमडा बराबर होता है सी बटा जो है क्या होता है, गामा होता है। सी बटा क्या है, गामा। तो यहाँ तरंग दैर्ध्य बराबर होता है प्रकाश की चाल बटा क्या है, आवृत्ति होता है। अब यहाँ मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो सी का मान क्या है, 3 × 10 की पावर 8 है। और लेमडा का मान क्या है, गामा का मान क्या है, तो गामा का मान देख लीजिए क्या दिया गया है, 30 मेगा है। 30 × 10 की पावर क्या है, 6 है। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको मान को रखा गया है। ये किसका मान रखा गया है, तो यह सी का मान है। सी का मान क्या होता है, प्रकाश का चाल 3 × 10 की पावर 8 और गामा का मान 30 × 10 की पावर 6। अगर इसमें से एक जीरो कम हो जाए तो क्या बनेगा, लेमडा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 × 10 की पावर जो है 8 है और एक जीरो इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। 30 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10 की पावर क्या, 7 घात। अब 6 घात था और इसमें एक जीरो है, मतलब 10 इसमें भी है, तो कितना घात हो जाएगा, 7 घात हो जाएगा। अब ये 7 घात ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 को काट दीजिए। लेमडा बराबर बताइए क्या बचेगा यहाँ पर, 1 × 10 की पावर 8 में से कितना घट जाएगा, 7। ये 7 घात जो देख रहे हैं नीचे वाला, ये ऊपर चला जाएगा। लेमडा बराबर क्या होगा, 1 × 10 की पावर 8 में से 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा। लेमडा बराबर 10 की पावर 1, मतलब 10 में 1 का गुणा करिए 10 हो जाएगा, 10 मीटर हो गया। तो लेमडा का मान क्या आ गया, 10 मीटर आ गया। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान विधि से आपको बताया गया है। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते जरूर चलिए। अब यहाँ पे सीखेंगे अगला प्रश्न जो है 5वां पर। तो 5वां प्रश्न है, एक रेडियो 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन से समस्वरित हो सकता है, संगत तरंगदैर्ध्य बैंड क्या होगा। अब यहाँ पर एक रेडियो है और उसकी तरंगदैर्ध्य कितना दिया गया है, 7.5 जो है मेगाहर्ट्ज। यहाँ पर तरंगदैर्ध्य नहीं दिया, आवृत्ति, ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति क्या है, 7.5 जो है मेगाहर्ट्ज इसकी जो है आवृत्ति है और एक जो है 12 मेगाहर्ट्ज जो है आवृत्ति है। और इसमें जो है संगत तरंगदैर्ध्य बैंड जो है पूछा जा रहा है। तो यहाँ दो जो है रेडियो तरंगे दिए गए हैं, तो पहला लिखेंगे पहले बैंड के लिए या पहले रेडियो के लिए लिख सकते हैं। तो लिखेंगे आपका पहले बैंड के लिए। अगर पहले बैंड की बात किया जाए तो इसमें देखेंगे कि गामा का मान कितना दिया गया है। तो देखेंगे यहाँ पर गामा का मान जो दिया गया है, गामा का मान 7.5 क्या है, मेगाहर्ट्ज है, मेगाहर्ट्ज। और ये मेगाहर्ट्ज है तो मेगा को क्या करेंगे, बदल देंगे। तो गामा का हो जाएगा 7.5, मेगा में क्या होता है, 10 की पावर 6 होता है। अब यहाँ क्या लिखेंगे, हर्ट्ज हो जाएगा। तो ये किसके लिए लिखे हैं, पहले बैंड के लिए हैं। अब यहाँ सी का मान आप लोग जानते हैं क्या होता है, 3 × 10 की पावर 8 होता है और क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। अब यहाँ पे जो है लेमडा 1 पहले निकालेंगे, लेमडा 1 प्रश्नवाचक हो जाएगा इसमें। और लेमडा 1 का सूत्र क्या बनेगा, तो सी बटा जो है गामा बन जाएगा। फिर लिखेंगे लेमडा 1 बराबर सी का मान क्या है, तो सी का मान देख लीजिए कितना दिया गया है, 3 × 10 की पावर 8 है और गामा का मान क्या है, 7.5 × 10 की पावर जो है क्या है, 6 घात है। अब लिखेंगे यहाँ पर लेमडा 1 बराबर, एक जीरो इसको दे देगा, दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 3 × 10 की पावर 8 है और ये 10 इसको देगा तो दशमलव हट जाएगा, 75 × 10 की पावर क्या हो जाएगा, 5 घात हो जाएगा। 6 घात था अब क्या हो गया, 5 घात। अब ये 5 घात ऊपर चला जाएगा तो लेमडा 1 बराबर क्या होगा, 3 × 10 की पावर 8 माइनस जो है 5 हो जाएगा, बटा नीचे क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। लेमडा 1 बराबर क्या होगा, 3 × 10 की पावर 8 में से 5 जाएगा तो क्या बनेगा, 3 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 10 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। अब लेमडा 1 बराबर क्या होगा, 3 × जो है 1000 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब 3000 1000 गुणा जब 3000 3 में करेंगे तो क्या बनेगा, 3000 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब 75 से इसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जब इसमें 75 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 40 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 मीटर।
समझ में आ गया होगा कि यह 75 से 3000 भाग करने पर 40 मीटर आ गया। तो ये पहला बैंड का जो है क्या निकल गया, तरंग दैर्ध्य निकल गया। अब इसी प्रकार जो है यहाँ से लिखेंगे अब दूसरे बैंड के लिए। किसके लिए, दूसरे बैंड के लिए। अब दूसरे बैंड के लिए जब हल करेंगे तो लिखेंगे दूसरे बैंड के लिए, दूसरे बैंड के लिए। अब बताइए दूसरे बैंड में कितना गामा दिया है, तो गामा 12 मेगाहर्ट्ज़। तो गामा बा का लिखेंगे 12 मेगाहर्ट्ज़। अब यहाँ जो है मेगाहर्ट्ज़ को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो मेगा में कितना पावर होता है, 10 के पावर 6 होता है, और यहाँ क्या लिखेंगे, हर्ट्ज़ हो जाएगा। तो ये गामा का मान 12 गुणे 10 के पावर 6 हो गया। सी का मान क्या होता है, 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो यह जो पहले बैंड हो गया और ये दूसरे बैंड के लिए हो गया। और लेमडा बराबर जो है इसमें लेमडा 2 कर देंगे, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब यहाँ लेमडा 2 का सूत्र, जैसे यहाँ लेमडा 1 है तो सेम लेमडा 2 बनाएंगे, बस दोनों एक दूसरे का जो है समान है। बस यहाँ लेमडा 1 लेमडा 2, इसमें गामा का मान दूसरा है, इसमें गामा का मान दूसरा है। अब लेमडा 2 का सूत्र क्या बनेगा, सी बटा जो है गामा हो जाएगा। फिर लिखेंगे लेमडा 2 बराबर सी का मान क्या होता है, 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है, बटा हो गया, और गामा का मान 12 गुणे 10 के पावर जो है 6 हो गया। अब ये 6 घात जो है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, लेमडा 2 बराबर 3 गुणे 10 की पावर जो है 3 गुणे 10 की पावर 8 में से 6 घटा देंगे, बटा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ लेमडा 2 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 3 गुणे 10 की पावर 8 में 6 जाएगा, तो 8 में 6 जाएगा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ लेमडा 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ 10 के वर्ग मतलब 100 होगा, 100 में जो है 3 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, 12। 12 से भाग कर देंगे, तो जब 12 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25 मीटर आ जाएगा। तो बताइए कितना आसान है। अब अगर संगत तरंग दैर्ध्य की बात कहा जाए कि कितना संगत तरंग दैर्ध्य होगा, तो लिखेंगे संगत तरंग दैर्ध्य, संगत तरंग दैर्ध्य। तो संगत तरंग दैर्ध्य का मान इसमें हो जाएगा 40 मीटर और 25 मीटर जोड़ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 40 मीटर और प्लस क्या होगा, 20 मीटर। तो 40 मीटर प्लस 20 मीटर मिला के कितना हो गया, 60 मीटर हो जाएगा। यह क्या हो गया, संगत जो है तरंग दैर्ध्य का मान आ गया। तो समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर 6 है, एक आवेशित कण अपनी माध्य साम्य अवस्था के दोनों ओर 10 के पावर 9 हर्ट्ज आवृत्ति से दोलन करता है। मतलब एक आवेशित कण है और अपनी माध्य साम्य अवस्था से क्या हो रहा है, दोनों ओर जो है 10 के पावर 9 हर्ट्ज आवृत्ति से क्या करता है, दोलन करता है। दोलन द्वारा जनित वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी। मतलब इसमें आवृत्ति की गणना करना है, लेकिन किसमें, दोलन द्वारा जनित जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग में जो है आवृत्ति कितनी होंगी। तो यहाँ सबसे पहले जो है यहाँ लिख लेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ लिखेंगे कि उत्पन्न जो वैद्युत चुंबकीय तरंग की जो आवृत्ति है आवेशित कणों के दोलन के आवृत्ति का क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ लिख लेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ आगे लिख लेंगे, बहुत आसान है, बहुत छोटा है इसका उत्तर। तो लिखेंगे उत्पन्न वैद्युत चुंबकीय तरंगों, उत्पन्न वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति आवेशित कणों के दोलन की आवृत्ति के समान, या लिख सकते हैं आवृत्ति के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेंगे
क्या लिखा गया, उत्पन्न जो है वैद्युत चुम्बकीय जो तरंगें होती हैं उसकी जो आवृत्ति आवेशित कणों के दोलन की आवृत्ति के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यह आवेशित कण के जो है आवृत्ति कितना दिया गया है, 10⁹ जो है हर्ट्ज दिया गया है। तो यह जो आवेशित कण की आवृत्ति 10⁹ हर्ट्ज दिया गया है, तो वह चुंबकीय तरंग की भी आवृत्ति उतना ही होगा। क्यों, क्योंकि लिखा गया यहाँ पे आवेशित जो है कणों के दोलन की आवृत्ति के क्या है, बराबर होता है। तो यहाँ लिख लेंगे इसकी आवृत्ति बराबर, अब क्या लिख लेंगे यहाँ पर, आवृत्ति बराबर हो जाएगा अब 10⁹ एच जेड, मतलब 10⁹ जो है हर्ट्ज हो जाएगा। मतलब जितनी आवृत्ति जो है आवेशित कण में होती है उतना ही आवृत्ति जो है वैद्युत चुम्बकीय तरंग में होती हैं। तो इसे अपने कॉपी में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर 7 है, निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुम्बकीय तरंग के चुम्बकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम। अब चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम कितना दिया गया है, B0 बराबर 510 नैनो टेस्ला दिया गया है। तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या है। अब यहाँ वैद्युत क्षेत्र का आयाम इसमें पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मान दिया गया इसको नोट कर लेंगे। तो B0 का मान क्या है, 510 नैनो टेस्ला है। तो यहाँ लिख लेंगे B0 बराबर क्या लिखेंगे, B0 बराबर 510 नैनो टेस्ला। अब ये नैनो को बदल देंगे, नैनो में क्या लिखेंगे, 10⁻⁹ टेस्ला हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे B0 बराबर 510 गुणे 10⁻⁹। अब ये 10⁻⁹ कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ नैनो को क्या किया गया है, बदल दिया गया है। अब C का मान क्या है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो गया। और यहाँ वैद्युत क्षेत्र का भाग का क्या पूछ रहा, आयाम। तो वैद्युत क्षेत्र का आयाम किसे दिखाते हैं, E0 बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब बताइए E0 का जो है सूत्र क्या होता है। तो यहाँ लिख लेंगे E0 बराबर होता है, बताया जा चुका है, थ्योरी में भी बताया गया था और इसके फार्मूला को भी जो है अलग से नोट जब कराया गया था तो उसमें बताया गया था E0 बराबर सूत्र होता है B0 गुणे क्या होता है, C। अब यहाँ पर B0 का मान रख लेंगे, B0 का मान क्या है, 510 है, 510 गुणे 10⁻⁹ है। और C का मान क्या होता है, 3 × 10⁻⁸ क्या है, 8 है। अब यहाँ 510 का गुणा जो है 3 में कर लेंगे, तो जब 3 में गुणा हो जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर 1500 जो है 1530 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1530 गुणे 10⁸ में से 9 घटा देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक घात जो है और हटा दिया जाएगा तो क्या बनेगा, 153। क्या हो जाएगा, 153 जो है। और यहाँ पर मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक लिख सकते हैं वोल्ट प्रति, क्या लिख सकते हैं, कूलाम। वोल्ट प्रति क्या होता है, कूलाम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वोल्ट प्रति कूलाम नहीं होता, वोल्ट प्रति मीटर होता है, क्योंकि ई का सूत्र क्या होता है, V/D होता है। तो V मतलब वोल्ट, D का मतलब मीटर, वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो यह मान आ गया 153 वोल्ट प्रति मीटर। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, तो प्रश्न नंबर 8 है, कल्पना कीजिए कि वैद्युत चुम्बकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम। अब वैद्युत क्षेत्र का आयाम क्या दिया गया है, E0 का मान 120 न्यूटन प्रति कूलाम। इसकी आवृत्ति क्या है, 50 मेगा हर्ट्ज है। और यहाँ पर देखिए कितना मान ज्ञात करना है, B0 का मान ज्ञात करना है, ओमेगा का मान ज्ञात करना है, के का मान, लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 4 मान जो है ज्ञात करना है। उसके बाद से जो है नीचे जो है बी वाला प्रश्न में क्या दिया है, ई तथा बी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर टोटल देखा जाए तो 5 प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊपर वाले में 4 प्रश्न और नीचे वाले में देखेंगे तो यहाँ पर ई और बी अगर देखा जाए अलग अलग व्यंजक निकालेंगे तो 4 2 6 टोटल यहाँ पे 6 प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से जो मान दिया गया इसको पहले नोट करेंगे। तो यहाँ E0 का मान दिया गया है, तो E0 बराबर क्या है, 120 न्यूटन प्रति क्या है, कूलाम है। और गामा का मान इसमें क्या दिया गया है, तो गामा का मान दिया है 50 मेगा हर्ट्ज दिया गया है। तो अब यहाँ मेगा को क्या करेंगे, बदल देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 50 मेगा जो है हर्ट्ज है। अब यहाँ लिखेंगे गामा बराबर क्या होगा, 50 गुणे 10⁻6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा।
तो समझ में आ रहा होगा 50 मेगा, मेगा में कितना पावर होता है 10 के पावर 6 हर्ट्स हो जाएगा। और यहाँ पर जो है सी का मान तो जानते हैं, सी का मान क्या होता है, तो सी का मान यहाँ नोट कर लेंगे 3 × 10 के पावर क्या होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। अब इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है या प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या क्या पूछा गया है तो लिखेंगे यहाँ पर पहला में क्या पूछा जा रहा है, तो ए में प्रश्न में B0 बराबर क्या है प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो अब B0 प्रश्नवाचक हो गया, ओमेगा बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा, के बराबर जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा और लेमडा बराबर भी प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो अब ये बारी बारी से जो है इसको हल किया जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है B0 का मान निकालेंगे। तो B0 का सूत्र आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, B0 बराबर होता है E0 बटा क्या होता है C होता है। तो यहाँ B0 का सूत्र क्या है E0 बटा क्या है C है। अब यहाँ पे जो है E0 का मान को रख लेंगे। तो बताइए E0 का मान इसमें कितना दिया गया है, तो 120 दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे 120 हो जाएगा। और जो है C का मान क्या है, तो 3 × 10 की पावर क्या है 8 है। अब यहाँ 3 से जो है यह जो है 120 कट जाएगा और 8 घात जो नीचे वाला देख रहे हैं यह घात कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 120 × 10 के पावर क्या है माइनस क्या है 8 है, 8 हो जाएगा। और बटा में क्या होगा, बटा में जो है नीचे 3 हो जाएगा। 3 से इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 40 क्या बनेगा 40। तो अब यहाँ हो गया 40 × 10 के पावर कितना -8 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। अब अगर यहाँ पर नैनो में निकालना चाहते हैं तो यहाँ क्या करेंगे 400 कर देंगे और यहाँ 10 के पावर -8 था तो अब क्या बन जाएगा -9, क्योंकि 40 में जो यहाँ 40 था और यहाँ क्या हो गया 4 जीरो, मतलब 1 जीरो यहाँ बढ़ाए हैं तो 10 के पावर -8 है तो 10 के पावर क्या हो गया -9 हो गया। और यहाँ क्या बन जाएगा मीटर है। अगर 10 के पावर -9 को हटा देंगे तो क्या बनेगा 400 जो है यहाँ पर 400 जो है यहाँ मीटर नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा टेस्ला होगा। क्या होगा टेस्ला, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है टेस्ला होता है। यहाँ 400 और यहाँ का लिखेंगे नैनो टेस्ला हो जाएगा। क्या बनेगा 400 नैनो टेस्ला हो जाएगा। तो कैसी बनाया गया है ये नैनो कहाँ से आ गया, 10 के पावर -9 को हटा देंगे तो नैनो हो जाएगा और टेस्ला हो गया। तो पहला प्रश्न जो है आपसे विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए नोट करते चलिए। अब इसमें दूसरा प्रश्न क्या था ओमेगा था, क्या था ओमेगा। तो ओमेगा बराबर सूत्र क्या होता है, तो 2πf, यफ मतलब आवृत्ति, यहाँ आवृत्ति को गामा से दिखाया जाएगा। तो क्या बन जाएगा ओमेगा 2πf भी लिख सकते हैं और गामा भी लिख सकते हैं। गामा का नाम क्या है आवृत्ति है। अब यहाँ मान रखेंगे 2 हो जाएगा, पाई का मान तो कितना होता है, तो 3.14 होता है। और गामा का मान इसमें कितना दिया गया है, तो गामा का मान जो है 50 क्या है 50 × 10 के पावर क्या है 6 है। तो अब यहाँ पे अगला लिखेंगे 50 दूनी क्या होगा 50 दूनी 100, 100 में है यहाँ 2 स्थान दशमलव है तो इसका दशमलव भी चाहे यहाँ पे क्या होगा हट जाएगा। 50 दूनी क्या होगा 100, 100 से इसका दशमलव खत्म, क्या होगा 314 × 10 के पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर इसको दशमलव मानक में अगर बदलना चाहते हैं, मानक में बदलेंगे तो क्या आएगा 3.14 × 10 के पावर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ओमेगा का मात्रक तो आप लोग जानते ही होंगे क्या होता है रेडियन प्रति सेकंड होता है। यह 8 घात कैसे बन गया, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 2 स्थान दशमलव लग गया है तो 2 घात इसमें का और 6 घात पहले का, तो 6 और 2 मिलकर के क्या हो जाएगा 8। तो 3.14 × 10 के पावर 8 जो आ गया रेडियन प्रति सेकंड आ गया। तो 3 जो मान जो है हल हो चुका। अब बचा है किसका मान निकालना है के का। तो अब बताइए के का सूत्र क्या होता है, तो के का सूत्र याद रखिएगा के बराबर होता है 2π बटा क्या होता है लेमडा होता है। के का सूत्र भी बताया गया है 2π बटा क्या है लेमडा। अब बताइए लेमडा का मान यहाँ पे दिया गया है क्या, तो प्रश्न में देख लेंगे लेमडा का मान नहीं दिया गया है। तो और लेमडा का मान भी पूछा जा रहा है। तो बताइए अब लेमडा का मान भी पूछा जा रहा है तो लेमडा पहले निकालना पड़ेगा तभी जा करके के का मान निकलेगा। तो पहले जो है के का मान नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसमें लेमडा भी प्रश्नवाचक है। तो अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे समीकरण नंबर इसको मान लेंगे 1, क्या मानेंगे 1 मान लेंगे और यहाँ पर लेमडा का पहले मान निकालेंगे। तो लेमडा का सूत्र क्या होता है, तो लेमडा बराबर पढ़े हैं c बटा
क्या होता है, गामा होता है। लैम्डा से तो सी बटा गामा मतलब प्रकाश की चाल बटा क्या होता है, आवृत्ति होता है। अब यहाँ मान रख लेंगे तो गामा का मान जो है, इसी का मान क्या है, 3 × 10 की पावर क्या है, 8 है, बटा हो जाएगा। और गामा का मान देखिए, गामा का मान जो है दिया गया प्रश्न में 50 क्या है, 50 × 10 की पावर क्या है, 6 घात है। बराबर कर लेंगे। अब ये 3 × 10 की पावर क्या था, 8 में से 6 घात घट जाएगा, बटा नीचे क्या बचेगा, 50। अब 8 में 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 10 की पावर 2 घात बटा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 10 के पावर 2 घात का मतलब क्या हुआ, 100। और 100 में जो है 3 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 300। क्या हो जाएगा यहाँ पर 300। और 300 को जो हल करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 300 भागा क्या हो जाएगा, 50। 50 से जो है 300 को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 में 300 काटेंगे तो 6 मीटर हो जाएगा। तो बताइए लेम्डा का मान क्या आ गया, 6 मीटर आ गया। और इसमें लेम्डा बराबर जो है पूछा जा रहा था। अब ये लेम्डा का मान यहाँ 6 भर देंगे। अगर लेम्डा का मान यहाँ 6 भर देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, के का मान निकल जाएगा। तो अब लिख सकते हैं लेम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ लिख लेंगे लेम्डा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में जो है लेम्डा का मान रख लेंगे। तो ये लेम्डा का समीकरण क्या था, तो के बराबर था 2 पाई बटा क्या है, लेम्डा। अब यहाँ मान रखेंगे 2 उतर जाएगा, पाई का मान 3.14 हो जाएगा, बटा लेम्डा का मान क्या था, 6 था। अब 2 से जो है 6 को काट दीजिए, 3 हो गया, क्या बनेगा 3.14 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है 3 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 3 से भाग करेंगे तो के का मान क्या आ जाएगा, लिखेंगे के बराबर आ जाएगा 1.04 लगभग आ जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है, तो मीटर का इनवर्स और क्या होता है, रेडियन होता है। या रेडियन इनवर्स लिख सकते हैं, रेडियन मीटर का इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि के का मान क्या आया, 1.04 जो है इसका मान आ चुका है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। अब इसमें दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा था, अब दूसरा प्रश्न के बारे में भी समझ लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, ई और बी में जो है क्या निकालना था, व्यंजक स्थापित करना था। तो यहाँ बी वाला क्वेश्चन का जो है आंसर लिख लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस अक्ष पर होता है, तो आप लोग को जो है बताया जा चुका है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वह वाई अक्ष पे होता है। तो क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है परमाणविक समीकरण क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या बनेगा, वाई बराबर। अब वाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वाई अक्ष पे होता है। बराबर सूत्र क्या बताया गया है, E0 साइन और क्या होता है, के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है। और ये वाई अक्ष पर है तो वाई अक्ष के लिए जे का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष में आई का, वाई अक्ष में जे का और जेड अक्ष में जो है के का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें मान को रख लिया जाएगा। तो E0 का मान कितना निकला था, तो E0 का मान प्रश्न में ही दिया गया 120 हो जाएगा, साइन हो जाएगा। और के का मान देखिए ऊपर निकला ही है, क्या है 1.04 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और ओमेगा का मान कितना था, तो ओमेगा का मान भी जो है निकला हुआ था, कितना था, तो ओमेगा का मान 3 क्या था, 3 निकाला गया, 3.14 गुणे क्या था 10 के पावर 8। और यहाँ का आ जाएगा टी, यहाँ टी भी है तो टी हो जाएगा कोष्टक बंद। और यहाँ का लिखेंगे जे के कैप हो जाएगा। यह किसका मान निकल गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बचा है किसका, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस अक्ष पर होता है, तो यह होता है किस पे, वाई अक्ष पे कि जेड अक्ष पे। तो याद रखिएगा यह किस पे होता है, जेड अक्ष पर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अब यहाँ क्या लिखेंगे, बी जेड हो जाएगा बराबर, क्या सूत्र बनेगा, B0 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। और ये जे है तो यहाँ का रहेगा के कैप हो जाएगा।
क्योंकि जेड अक्ष पे क्या होता है, के होता है। अब यहाँ मान रखेंगे तो b0 का मान कितना आया था, तो b0 का मान जब हल किया गया था तो 400 क्या आया था, 400 गुणे 10⁻⁻7। अगर इसको नैनो में निकालेंगे तो 40 जो है क्या आया था, 40 नैनो टेस्ला आया था। तो यहाँ लेमडा का मान b0 का मान क्या था, 400 और नैनो जो है टेस्ला आया था। तो यहाँ नैनो में क्या है, 9 घात हो जाएगा और यहाँ का लिखेंगे साइन हो जाएगा। के का मान क्या है, 1.04 यक्स है, माइनस ओमेगा का मान 3.14 गुणे 10⁸ है, टी है, और यहाँ क्या रहेगा, के कैप रहेगा। तो किसका मान निकाल दिए, बी जेड का। तो बी जेड का मान याद रखिएगा, b0 का मान क्या है, 400 नैनो लिख सकते हैं टेस्ला, या 400 गुणे 10⁻⁹ लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको निकाला गया और इसमें कैसे मान को रखा गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर 9 है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों को परिभाषित पाठ्य पुस्तक में दी गई है। तो वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम जो है उसको जो है विभिन्न भाग कौन कौन होते हैं वह पाठ्य पुस्तक में जो है दिया गया है, और उसमें सूत्र का प्रयोग करना है, E बराबर एच गामा। विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा के लिए फोटान का उपयोग कीजिए। अब यहाँ पर जो है E बराबर जो एच गामा है ये किसका सूत्र होता है, फोटान की ऊर्जा है। तो इसका ऊर्जा का प्रयोग करके जो है लिखा है, उपयोग कीजिए, तथा EM वर्ण क्रम वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मात्रक में फोटान की ऊर्जा निकालिए। तो यहाँ पर जो है जो विभिन्न भाग हैं उनके जो है सभी भागों का जो है क्या निकालना है, फोटान की ऊर्जा की गणना करना है। तो इसमें कौन कौन से भाग होते हैं तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, जैसे गामा किरण होते हैं, पराबैंगनी किरण होते हैं, और रक्त किरण होते हैं, सूक्ष्म किरण होते हैं, सूक्ष्म रेडियो तरंगे होते हैं। तो सबका जो है वैद्युत ऊर्जा की गणना करना है। तो बारी बारी से जो है वैद्युत ऊर्जा की गणना किया जाएगा। और आगे लिखा गया, फोटान ऊर्जा के जो विभिन्न परिमाण आप पाते हैं वे वैद्युत चुम्बकीय विकिरण के स्रोत से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर बारी बारी से जो है आपका जो है ऊर्जा की गणना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल लिखने के बाद से सबसे पहले जो किसका प्रयोग करेंगे, फोटान की ऊर्जा का। तो अब यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा। तो फोटान की ऊर्जा बताया गया, अभ्यास में भी बताया गया था कि फोटान की ऊर्जा जो होता है E बराबर होता है एच क्या होता है, गामा होता है। और यहाँ गामा का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे गामा बराबर होता है C बटा लेमडा होता है। अब यहाँ पे जो है E बराबर हो जाएगा, E बराबर, अब यहाँ लिखेंगे एच हो जाएगा, और गामा को हटा देंगे तो क्या लिखेंगे, C बटा क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। तो ये किसका सूत्र हो गया, ऊर्जा का यह सूत्र हो गया। अब इसी सूत्र के सहायता से जो है किसका निकालना है, गामा किरण का, और उसके बाद से एक्स किरण का, पराबैंगनी किरण का, बारी बारी से जो है इसका ऊर्जा की गणना करना है। लेकिन जो भी ऊर्जा की गणना करना होगा वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पहला लिख लेंगे, पहला जो इसमें निकालेंगे गामा किरण, पहला क्या है, गामा किरण। अब एक गामा किरण का कैसे ऊर्जा की गणना करेंगे, लिखेंगे गामा किरण के लिए, गामा किरण के लिए। अब गामा किरण के लिए जो है जो ऊर्जा कैसे निकालेंगे, तो गामा किरण का जो तरंगदैर्घ्य कितना होता है तो यह जो है बताया जा चुका है। थ्योरी जब चल रहा था उसमें बताया गया था गामा किरण के तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो यहाँ लिख लेंगे गामा किरण की तरंगदैर्घ्य, गामा किरण की तरंगदैर्घ्य तो गामा किरण की तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो यहाँ लिख लेंगे गामा किरण की तरंगदैर्घ्य जो है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻14 मीटर से कम होती हैं, से क्या होती हैं, कम होती हैं। तो एक बार और समझ लेते हैं।
क्या है, गामा किरण की जो तरंगदैर्ध्य है वो कितना होते हैं, 10 के पावर माइनस 10 मीटर से 10 के पावर माइनस 14 मीटर तक होती हैं। तो अब यहाँ पे जो है जब गामा किरण की तरंगदैर्ध्य कितना लिखे हैं, 10 के पावर माइनस 10 मीटर से 10 के पावर माइनस 14 मीटर से क्या होती हैं, कम होती हैं। तो इसमें पहला आप तरंगदैर्ध्य का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यदि लेमडा बराबर क्या प्रयोग करेंगे, 10 के पावर जो है माइनस 10 मीटर पहले प्रयोग करेंगे। उसके बाद से जो है 10 के पावर माइनस 14 मीटर का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र क्या बताया गया है, अभी ऊपर देख ले, सूत्र लिखा भी क्या है, क्या सूत्र है, ई बराबर होता है एच सी बटा लेमडा। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं तो यहाँ ई से जो है गुणा कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है आ जाएगा। तो अब यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे लिखेंगे ई बराबर जो है, ई बराबर है एच का मान क्या होता है 6.6 गुणे 10 के पावर क्या होता है माइनस जो है 34 होता है। और सी का मान तो आप जानते हैं 3 गुणे 10 के पावर क्या होता है 8 होता है। और लेमडा का मान कितना बोला गया है, तो लेमडा का मान जो है 10 के पावर माइनस 10 है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है, तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे ई बराबर हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 6 3 18 और 6 3 18 1 19, 19.8 हो गया गुणे 10 के पावर 8 है। और यहाँ पे माइनस 19 माइनस 10 मिलकर के माइनस 29, ये माइनस 29 जो ऊपर जब जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस 34 प्लस 8 प्लस क्या होगा 29, पूरे का बटा क्या हो जाएगा 1.6 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे ई बराबर क्या होगा 19.8 गुणे 10 की पावर 29 और 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 37, और 37 में से 34 घट जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर 3 घात हो जाएगा। और बटा में क्या रहेगा यहाँ पर 1.6 हो जाएगा। दोनों का दशमलव आपस में क्या है, दोनों का दशमलव आपस में क्या है, बराबर है। अब जब दशमलव आपस में अंश और हर का जब घात जो है, दशमलव का घात क्या है बराबर है, माने एक स्थान पर है और नीचे भी कितने स्थान पर है, एक स्थान पर है। तो दशमलव को क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो ई बराबर क्या होगा 198 बटा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा गुणे 10 के पावर क्या होगा 3 हो जाएगा। अब इसमें 16 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ भाग देने पर कितना आएगा, तो ई बराबर भाग दे करके चेक कर लीजिएगा 12.375 आ जाएगा 10 के पावर 3 क्या आएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो यह जो आया है गामा किरण का जो है तरंगदैर्ध्य जो है निकाला गया, तरंगदैर्ध्य कितना प्रयोग किए हैं 10 के पावर माइनस 10 मीटर का जब प्रयोग किया गया तो ऊर्जा कितना निकला 12.375 गुणे 10 के पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका दूसरा तरंगदैर्ध्य कितना प्रयोग करेंगे 10 के पावर जो है माइनस 14 मीटर का प्रयोग करेंगे और उसका देखेंगे तरंगदैर्ध्य कितना आ रहा है। अब यहाँ लिखेंगे यदि लेमडा कितना था, तो लेमडा बराबर लिखेंगे 10 के पावर क्या था माइनस 14 मीटर था। अब यहाँ पर जो है गामा किरण की ऊर्जा पुनः निकालेंगे, लेकिन वो जो है तरंगदैर्ध्य कितनी होनी चाहिए 10 के पावर माइनस 14 मीटर होनी चाहिए। तो ऊर्जा का सूत्र क्या बताया गया है, ई बराबर होता है एच सी बटा क्या होता है लेमडा, और यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना, इसने ई भी लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे ई बराबर होगा एच का मान क्या होता है, तो 6.6 गुणे 10 के पावर क्या होता है 10 के पावर माइनस 34 होता है। और सी का मान क्या होता है, तो सी का मान जो है 3 गुणे 10 के पावर क्या है 8 होता है, बटा हो गया। लेमडा का मान क्या है 10 के पावर क्या है माइनस 14 हो गया, 1.6 गुणे 10 के पावर क्या हो जाएगा माइनस 19 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल होता है। कितना होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। अब यहाँ लिखेंगे ई बराबर हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 6 में 3 का गुणा 6 3 क्या होगा 18, 6 3 18 1 19, 19.8 गुणे 10 के पावर क्या है माइनस 34 है प्लस 8 है। और यहाँ पर जो है ध्यान देंगे माइनस 19 माइनस क्या है 14 मिल करके क्या होगा ऊपर जाएगा तो प्लस घात बन जाएगा, माइनस 19 और माइनस 14 जब दोनों को क्या करेंगे जोड़ के ऊपर भेजेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यह हो जाएगा 33, क्या होगा 33। अब 33 और 8 को जोड़ करके इसमें 34 को क्या घटा देंगे। अब भागा क्या हो जाएगा यहाँ पर बटा जो है 1.6 हो जाएगा। अब यहाँ दशमलव आपस में क्या है बराबर है, तो 198 गुणे 10 के पावर
33 और 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 33, 8 एक का होगा 41 और 41 में से 34 को घटा देंगे तो पावर क्या हो जाएगा 7 बटा क्या हो जाएगा 16। अब ये 16 से जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 दशमलव क्या आएगा 12.375 गुणे 10 की पावर क्या होगा 7 और यहाँ का लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह जो है किसका निकल चुका है गामा किरण की जो है ऊर्जा की गणना हो गया। तो यहाँ पे जो है गामा किरण की ऊर्जा जो है निकल चुका और इसमें दो तरंगदैर्घ्य था 10 के पावर क्या था माइनस जो है 10 और 10 के पावर -4। अब अगला जो लिखेंगे यक्स किरण। अब यक्स किरण के लिए निकालेंगे यक्स किरण के लिए। अब यक्स किरण के लिए क्या प्रयोग करेंगे तो इसकी परास क्या होती है तरंगदैर्घ्य कितनी होती है तो लिखेंगे यहाँ पर यक्स किरण की तरंगदैर्घ्य यक्स किरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है तो 10 की पावर -8 मीटर 10 की पावर -8 मीटर से 10 के पावर क्या होती है -13 मीटर तक होती हैं अब यहाँ पे जो है गामा किरण का तो प्रयोग कर चुके हैं। अब हम लोग यक्स किरण की जो हम लोग निकालेंगे ऊर्जा तो इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है तो पहला क्या है 10 के पावर -8 है और दूसरा क्या है 10 के पावर -13 है। तो यहाँ लिखेंगे यदि अब पहला प्रयोग करेंगे यदि क्या होगा लेमडा बराबर कितना 10 के पावर -8 मीटर का प्रयोग करेंगे तो यह है यक्स किरण के लिए हम। तो अब यहाँ सूत्र क्या होता है ऊर्जा का सूत्र क्या बताया गया ई बराबर होता है एच सी बटा क्या है लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे ई बराबर जो है अब एच का मान क्या होता है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस क्या है 34 है गुणे सी का मान 3 गुणे क्या है 10 की पावर 8 है और लेमडा का मान क्या है 10 की पावर क्या है -8 है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कितने से गुणा करेंगे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 से। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे ई बराबर जो होगा अब इसमें गुणा करेंगे तो 19 दशमलव क्या हो जाएगा 8 गुणे 10 की पावर 8 यह है 19 और 8 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा -27 हो जाएगा और ये 27 जो है कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा -34 + 8 प्लस क्या होगा जाएगा और बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर बट्टा में 1.6 दोनों का दशमलव आपस में क्या है बराबर हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर 198 गुणे 10 की पावर 27 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 35 हो जाएगा 35 में 34 घटा देंगे तो 1 घात हो जाएगा और बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा 16 से भाग कर देंगे तो ई बराबर आ जाएगा 12.375 गुणे 10 की पावर क्या हो गया 1 और यहाँ का लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह जो है किसका मान निकल गया माने यक्स किरण का जो है ऊर्जा का मान जो निकल गया और यह ऊर्जा का मान कितने तरंगदैर्घ्य पे निकला है 10 के पावर -8 मीटर पर निकला है। अब क्या निकालेंगे 10 के पावर -13 पर निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे लेमडा बराबर जो है 10 के पावर -13 मीटर। अब 10 के पावर -13 पर जो है निकालेंगे यहाँ पर तो यहाँ लिखेंगे यदि तो अब यहाँ पे जो है 10 के पावर -13 मीटर का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे ई बराबर पुनः सूत्र लिखेंगे ई का सूत्र क्या बताया गया एच सी बटा क्या बताया गया लेमडा ई भी मतलब एक ही सूत्र को बार बार जो है प्रयोग करना है। तो आप चाहे तो सभी किरण का आपका निकाल सकते हैं तरंगदैर्घ्य कितना होगा। तो यहाँ पर मान जब रखेंगे इसका तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका मान तो 6.6 गुणे 10 के पावर -34 होता है एच का सी का 3 गुणे 10 के पावर क्या होता है 8 होता है और लेमडा का मान इसमें क्या रखना है 10 के पावर -13 रखना है और 1.6 गुणे 10 के पावर -19 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो यह इसमें जब गुणा होगा तो क्या बनेगा 19.8 गुणे 10 के पावर 8 यह है और -34 + 8 प्लस ये दोनों घात ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -19 माइनस जो है क्या है 12 मिलकर के क्या बनेगा 32 + 32 हो जाएगा। अब बट्टा में नीचे क्या होगा 1.6 हो जाएगा। अगर इसका दशमलव हटाते हैं तो ये दशमलव जब हटेगा तो यह भी एक स्थान है और ये भी एक स्थान है तो क्या बनेगा 198 गुणे 10 के पावर 32 8 क्या होगा 40 है और 40 में से और 34 घट जाएगा तो होगा यहाँ पर 6 घात
बटा में क्या होगा 16, 16 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12.375 गुणे 10 की पावर 6 घात आ जाएगा। और यहाँ का लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है गामा किरण का भी जो है क्या निकल गया, ऊर्जा का मान निकल गया। किस में निकालना था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना था, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल गया। तो अब चाहे इसी प्रकार जो है किसके निकाल सकते हैं, औरत किरण का भी निकाल सकते हैं, पराबैंगनी किरण का निकाल सकते हैं, सूक्ष्म किरण का निकाल सकते हैं, दृश्य प्रकाश तरंग का निकालेंगे। और निकाल करके तरंगदैर्घ्य में क्या देखेंगे, सम में जो है 10 का घात है। देखिए इसमें भी 10 के घात पावर 6 है, 10 के पावर 1 है, 10 के पावर ऊपर वाले में देखेंगे 7 है। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकला कि सभी जो है इसमें ऊर्जा का मान निकलेगा उसमें 10 के घात के रूप में ही प्राप्त होगा। क्योंकि इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि इसमें क्या विद्युत चुम्बकीय जो तरंगों के जो किस प्रकार संबंधित हैं, तो किस प्रकार संबंधित मानेंगे, क्योंकि सब में जो है सभी ऊर्जा में जो है 10 के घात के रूप में प्राप्त हो रही है। तो अगला जो है आपसे विद्यार्थी जरूर निकालेगा पराबैंगनी किरण के लिए। अगर पराबैंगनी किरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो अगर पराबैंगनी किरण का तरंगदैर्घ्य लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए। तो यहाँ लिख लेंगे पराबैंगनी किरण के लिए, पराबैंगनी किरण के लिए, तो पराबैंगनी किरण के लिए तरंगदैर्घ्य कितना होता है ये सब अभ्यास में बताया जा चुका है। अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे, थ्योरी वाला में बताया गया था, तो लिखेंगे यहाँ पर पराबैंगनी किरण की, पराबैंगनी किरण की तरंगदैर्घ्य कितना होता है, तो 4 गुणे 10 के पावर कहाँ से लेकर 4 गुणे 10 के पावर -7 मीटर से लेकर कहाँ तक है 6 गुणे 10 के पावर -10 मीटर तक होता है। अब यहाँ चाहे तो इसकी ऊर्जा की गणना आप लोग कर सकते हैं। तो ऊर्जा की गणना करके जो है जितना आंसर आएगा आप लोग सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को जवाब जरूर दीजिएगा। उसके बाद इसमें भी देखिएगा, इसमें भी 10 के घात के रूप में जरूर ऊर्जा प्राप्त होगा। तो पराबैंगनी के लिए, दृश्य विकिरण के लिए और जो है औरत के लिए, सबके लिए जो है ऊर्जा की गणना जरूर आपसे विद्यार्थी कर लीजिएगा। और जो ऊर्जा निकलेगा उसमें सब में क्या होगा 10 के घात के रूप में जरूर प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में जो है प्रश्न नंबर जो है इतना ही रहेगा। प्रश्न नंबर 9 को बताया गया है। और यहाँ देख लीजिए प्रश्न 9 में लिखा है विद्युत चुम्बकीय के स्रोत से किस प्रकार संबंधित है, तो वही बताना है। ये 10 के घात के रूप में क्या है, संबंधित हैं। नीचे लिख देंगे अतः यह 10 के घात ऊर्जा में जो है 10 के घात के रूप में यह संबंधित है। एक समतल EM तरंग में वैद्युत क्षेत्र क्या है, 2.0 गुणे 10 के पावर 10 जो है हर्ट्ज आवृत्ति तथा 48 वोल्ट जो है मीटर इनवर्स आयाम से ज्यावर्ती रूप से दोलन करता है। तो यहाँ पर क्या क्या मान दिया गया है कि वैद्युत क्षेत्र में इसकी आवृत्ति क्या है 2.0 गुणे 10 के पावर 10 जो हर्ट्ज आवृत्ति दिया गया है। और उसमें जो है आयाम क्या दिया गया है 48 वोल्ट मीटर का इनवर्स दिया गया है। इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है, तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है इसमें पूछा जा रहा है। दूसरा प्रश्न है दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या है। और तीसरा प्रश्न है यह दर्शाइए कि ई क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व बी क्षेत्र के औसत ऊर्जा घनत्व आपस में क्या हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें 3 प्रश्न जो है दिया गया है। तो बारी बारी से जो है एक एक प्रश्न को हल करके बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट करते जरूर चलिएगा। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से देखेंगे इसमें मान क्या दिया गया है। तो पहला जो है आवृत्ति का मान दिया गया है। तो आवृत्ति किसे दिखाएंगे, गामा से। और गामा का मान क्या है इसमें 2 गुणे 10 की पावर यहाँ 10 लिख सकते हैं। और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अब यहाँ देखेंगे 2.0 है, 2.0 को 2 ही कहा जाता है। तो यहाँ गामा पर लिख लेंगे 2 गुणे 10 की पावर 10 जो है हर्ट्ज हो गया। और यहाँ जो 48 वोल्ट जो दिया गया है वह किसका मान दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की जो है आयाम दिया गया है। इसको E0 से दिखाया जाता है। मान कितना है इसमें 48 जो है, और क्या है वोल्ट मीटर का इनवर्स, वोल्ट क्या है मीटर का इनवर्स दिया गया है। अब यहाँ पहला जो है तरंगदैर्घ्य की गणना करना है।
तरंगदैर्घ्य मतलब लेमडा, लेमडा बराबर जो है पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न में किसका मान पूछा जा रहा है? लेमडा का मान पूछा जा रहा है। अब यहाँ लेमडा का सूत्र क्या होता है? तो आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे लेमडा का सूत्र होता है लेमडा बराबर सी बटा क्या होता है? गामा होता है। मतलब प्रकाश की चाल बटा आवृत्ति होता है। तरंगदैर्घ्य को किसे दिखाते हैं? लेमडा से। अब यहाँ मान रखेंगे लेमडा बराबर होगा सी का मान कितना होता है? तो 3 गुणे 10 के पावर 8 जो है यह सी का मान होता है। और गामा का मान इसमें कितना दिया गया है? तो गामा का मान 2 गुणे 10 के पावर क्या है? 10 है। अब ये 10 घात कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ लेमडा बराबर क्या होगा? तो लिखेंगे 3 गुणे 10 के पावर, पहले क्या था? 8 था और नीचे से क्या जाएगा? यहाँ पर 10 घात जो है ऊपर चला गया, बटा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 2 से जो है 3 को काट देंगे तो लेमडा का मान कितना आ गया? 1 जो है 5 गुणे 10 के पावर 8 में से 10 को घटा दीजिए, क्या आ गया? -2 हो जाएगा। और लेमडा का मात्रक क्या होता है? तो लेमडा का मात्रक जो है मीटर होता है। तो समझ में आ गया होगा। तो लेमडा का मान क्या आ गया? 1.5 गुणे 10 की पावर -2 मीटर आ गया। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। बहुत आसान विधि से बताया जा रहा है जिससे आपको क्या हो? समझ में आ जाए। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है? चुंबकीय क्षेत्र का आयाम देख लीजिए। दोलनशील चुंबकीय क्षेत्र का क्या कहती है? आयाम ज्ञात कीजिए। तो अब आयाम निकालेंगे। अब यहाँ ये पहला क्वेश्चन जब फाइनल हो गया तो यहाँ पर लिख लेंगे, यह पहला प्रश्न था, मतलब ए वाले प्रश्न को हल किए हैं। अब यहाँ पर बी वाले प्रश्न को हल करेंगे। इसमें किसका मान पूछ रहा है? B0 का मान पूछा जा रहा है। तो ये प्रश्न अच्छा कर लेंगे। अब B0 का सूत्र क्या होता है? तो इस चैप्टर में जो है कई बार ये सूत्र लागू किया जा चुका है B0, और ये 2020 के एग्जाम में भी यह प्रश्न जो है इसी प्रश्न पर, इसी सूत्र पर जो है 2020 में जो है प्रश्न आया हुआ था। तो B0 का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? E0 बटा सी। यह बहुत IMP सूत्र, इस चैप्टर का सबसे IMP सूत्र है यह। B0 बराबर क्या है? E0 बटा क्या होता है? सी होता है। अब यहाँ मान को रख लिया जाए तो B0 बराबर हो जाएगा। अब E0 का मान क्या है? तो E0 का मान प्रश्न में दिया गया था 48, और C का मान क्या होता है? तो C का मान जो है 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है। अब ये 8 घात जो है ऊपर चला जाएगा और 3 से 48 को काट देंगे तो B0 बराबर क्या हो जाएगा? 16 3 48 मतलब 16 हो जाएगा। 10 के पावर या 8 घात ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? -8 घात हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है? तो B0 का मात्रक क्या है? टेस्ला होता है। तो समझ में आ गया होगा कि B0 का मान कितना आया? 16 गुणे 10 के पावर -8 टेस्ला आ गया। तो समझ में आ गया होगा ये भी प्रश्न। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर सी। अब सी प्रश्न में क्या था? अब यहाँ वैद्युत क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व है, वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व मतलब UE बराबर है किसके? UV के बराबर चाहिए। मतलब ऊर्जा घनत्व वैद्युत क्षेत्र का और ऊर्जा घनत्व जो है चुंबकीय क्षेत्र का आपस में क्या लाना है? बराबर सिद्ध करना है। तो अब कैसे सिद्ध किया जाएगा? एक एक लाइन को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के लिए, किसके लिए है? वैद्युत क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व के लिए। वैद्युत क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व, वैद्युत क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व। वैद्युत क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व क्या होता है यह भी आपको सिद्ध करके वैद्युत वाले चैप्टर में बताया गया है। UE बराबर होता है, UE बराबर पढ़े होंगे 1/2 होता है, और क्या होता है? एप्सिलॉन 0 होता है। क्या होता है? एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर क्या होगा? E का स्क्वायर होता है। ये किनका सूत्र है? तो वैद्युत क्षेत्र का जो है ऊर्जा घनत्व का सूत्र है UE बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन 0 E का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे? RMS जो है वर्गमाध्य मूल मान के क्या होते हैं? वर्ग के क्या हैं? बराबर हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे UE का सूत्र, अगर ये निगमन देखना चाहते हैं कि इसका सूत्र का निगमन कैसे हुआ है तो वैद्युत चैप्टर में इसका निगमन करके बताया गया है और वीडियो जो है प्लेलिस्ट में है। यहाँ पर आगे अब लिखेंगे RMS का सूत्र क्या होता है? तो आप लोग जानते होंगे RMS बराबर भी बताया गया है। क्या सूत्र होता है? E0
बटा क्या होता है, करनी में 2 होता है। तो अब यहाँ पर ई आर एम एस को हटा देंगे, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, E0 बटा करनी में 2। तो यू ई बराबर हो जाएगा और यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2 हो जाएगा। अब साइलम 0 हो जाएगा और ई आर एम एस की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे E0 बटा क्या हो जाएगा, करनी में 2 का क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, यू ई बराबर 1/2 हो जाएगा। अब साइलम 0 हो जाएगा, वर्ग अंदर आएगा तो क्या बनेगा, E0 का वर्ग होगा, बटा हो जाएगा, वर्ग से करनी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ 2 में 2 का गुणा कर लेंगे तो क्या बना, यू ई का मान आ गया 1 बटा क्या हो जाएगा, 1/2 दूना 4 हो जाएगा। अब साइलम 0 हो जाएगा और यहाँ E0 का वर्ग हो जाएगा। तो यह किसका मान आ गया, वैद्युत क्षेत्र का जो है ऊर्जा घनत्व का मान आ गया। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र का, किसके लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए ऊर्जा घनत्व। यहाँ लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, तो चुंबकीय क्षेत्र का अब आयाम क्या होता है, जैसे वैद्युत क्षेत्र का आयाम पढ़े हैं उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र का भी आयाम सूत्र होता है। अब इसका सूत्र होता है यू बी हो जाएगा, इसके पहले यू ई था तो अब ये हो गया यू बी हो जाएगा। और इसका सूत्र होता है 1/4 होता है और अपसाइलम 0 होता है और यहाँ लिखेंगे B0 का वर्ग होता है। यह जो है सूत्र किसका है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम का यह सूत्र है। इसके ऊपर हम लोग लिखे थे किसका था, वैद्युत क्षेत्र का जो है ऊर्जा, ध्यान देंगे यहाँ पे मिस्टेक हो गया, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऊर्जा घनत्व का, किसका है, ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है, ऊर्जा घनत्व का सूत्र होगा यू बी 1/4 μ0 B0 का वर्ग होगा। अब यहाँ पर B0 का सूत्र आज ही बताया गया है, B0 का सूत्र इसी प्रश्न में बताया गया है कि B0 का सूत्र होता है E0 बटा क्या होता है, C होता है। ये सूत्र आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, आज ही बताया गया है, यहाँ पे वर्ग नहीं होता है। क्या होता है, B0 का होता है E0 बटा C होता है। अब यहाँ मान को क्या करेंगे, रख लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर यू बी बराबर 1/4 μ0 हो जाएगा। अब यहाँ B0 को हटा दीजिए, उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, E0 बटा C का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब ये वर्ग अंदर आएगा तो क्या बनेगा, यू बी बराबर 1/, क्या होगा 4 अपसाइलम 0 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ग में E का वर्ग बटा C का वर्ग हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, अब C² बराबर क्या होता है, तो ये C² बराबर भी पढ़े होंगे, इसका भी निगमन कर दिया गया, इसी अभ्यास में निगमन हुआ था। C² बराबर होता है μ0 होता है और क्या होता है, अपसाइलम 0 होता है। यह सूत्र का निगमन जो है इसी अभ्यास में बताया गया था। तो आगे लिखेंगे यहाँ पर यू बी बराबर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा और अपसाइलम 0 हो जाएगा और यहाँ का लिखेंगे E का 0 का स्क्वायर हो गया बटा और C का मान क्या रखेंगे, 1/, क्या रखेंगे μ0 और क्या है, अपसाइलम 0 हो गया। अब ये जो नीचे रहता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ जो है नीचे वाला मान कहाँ गया, सबसे यह ऊपर चला गया, तो सबसे ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, यू बी बराबर होगा 1/, क्या है 4 और क्या है μ0 हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे E0 का स्क्वायर हो गया गुणे और ये सबसे ऊपर जाएगा कौन, μ0 अपसाइलम 0 सबसे ऊपर चला गया बटा नीचे क्या रहेगा, यहाँ पर 1 होगा। अब यहाँ μ0 से μ0 को काट दिया जाएगा, अब बचेगा क्या, तो यू बी का मान आ गया, यू बी का मान क्या आ गया, 1/4 है और उसके बाद से क्या है, अपसाइलम 0 है, उसके बाद से क्या है, E0 का वर्ग आ गया। तो यह जो आ गया समीकरण नंबर 2 आ गया और समीकरण 1 में भी हल किया गया है तो वही आया है। देख लीजिए एक बार समीकरण 1 को भी, समीकरण 1 में भी वही मान आया और समीकरण 2 में भी इसको हल किए हैं तो वही मान आया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या सिद्ध हुआ, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से जो है सिद्ध हो चुका, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या सिद्ध हुआ कि यू ई का जो मान है
और यू बी का जो मान है यह आपस में क्या है, बराबर है, सिद्ध हो गया। तो समझ में आ गया और कैसे इसको सिद्ध करके बताया गया। तो आज का वीडियो जो है कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। यदि आपको यह सूत्र का निगमन समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आज की वीडियो जो है इतना ही रहेगा, क्योंकि यह अभ्यास क्या हो गया, समाप्त हो गया।